लूका 15:4। तुम में से कौन है तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो 100 भेड़ी हो और उनमें से एक खो जाए, एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को उस खोई हुए को जब तक मिल न जाए जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। माय गुडनेस। आगे। और जब मिल जाती है और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से और वो मिल जाती है बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है। उसे कांधे पर उठा लेता है। सुनो सुनो सुनो, अब दूसरा सवाल। अब जब मिल जाता है, वो एक को मिल जाता है, बाइबल बता रहा है, तब वो बड़ा आनंद से उसे कहाँ रखता है? कंधे पर। कंधे पर उठा लेता है, कंधे पर उठा लेता है। अब मेरा सवाल है, क्यों कंधे पर, गोद पर क्यों नहीं? हेलो, कंधे पे उठा कर, क्यों कंधे पर भाई, गोद पर क्यों नहीं? देखो वचन ना, कभी कभी मैंने कहा आपको, हर भाषा जो है परमेश्वर की लैंग्वेज बोलने के लिए कमजोर है। बहुत सारी चीज वचन के अंदर ही छुपा हुआ है, क्योंकि भाषा कमजोर है करके एक साथ बोल नहीं सकते। मैं जानता हूँ चीज को, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में जब परमेश्वर आता है इतना कुछ एक साथ बोल देगा कि आप पकड़ नहीं पाएगा। इब्रानी 1 में ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर युगों से भांति भांति करके थोड़ा थोड़ा करके बोलता था, भविष्यवक्ता के द्वारा थोड़ा थोड़ा बोलता था, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज गहरा चीज छुपा हुआ है, गहरा चीज छुपा हुआ है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे चीज है, मैं आपको दिखा सकता हूँ जो बाइबल का परमेश्वर बिना बोलकर बोल रहा है, बिना बोलकर बहुत कुछ बोल देता है। कई बार मुझे प्रभु दर्शन देके ये वचन जब पढ़ रहा, मैं रोने लग जाता, मैं चिल्लाने लग जाता और मैं देखने लग जाता है। प्रभु मेरी आंखों को देखने लग जाता है और मैं चिल्लाने लग जाता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बिना बोलकर बहुत सारे चीज बोल देता है, बिना बोलकर, बिना मुंह खोल। अब मेरा सवाल है, क्यों कांधों पर भाई? आमीन। वो पिक्चर को हम देखेंगे, जल्दी से उस पिक्चर को देखेंगे, कांधे पर उठा लिया। उसका एक बहुत सारे चित्र है बाइबल में। मैं कह रहा हूँ ना, बाइबल एक ऐसा किताब है, बिना बोलकर बहुत कुछ बोल देता है। आपको देखने वाली आंख होना चाहिए, सुनने वाली कान होना चाहिए, ताकि आप देख सके चीजों। आमीन आमीन। हमें जो मिल जाता है तब वह बड़े आनंद से वो क्या करता है? उसे कांधे पर उठा लेता है। उठा लेता है जो शब्द है वहां पर अलग शब्द, इट्स कॉल्ड एपिथेटमी। उठा लेना ऊपर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एपिथेटमी मींस, एपी मींस ऊपर, थेटमी मींस सजाना, सरियाना। ठीक है, कांधों पर उठा लेता है जो शब्द है एपिथेटमी। एपी मींस ऊपर, थेटमी मींस सजाना, सरियाना। यानी चरवाहा जब अपने कंधों पर उसे उठा रहा है, मतलब वो कुछ कर रहा है। एपिथेटमी वर्ड जो वहां पर इस्तेमाल किया, एपिथेटमी। एपी मतलब ऊपर, थेटमी मतलब सजाया हुआ, सरियाया हुआ। यानी वो एक चीज का प्रतीक है, वो सरियाया हुआ है। वो मेमना जो उसके कंधे के ऊपर सरियाया हुआ है, सजाया हुआ है। आमीन। या वो मेमना आपको दर्शाता है जो कीमती है परमेश्वर के लिए। आप मेमना जो है, जो भेड़ जो है वो उसके कांधों पर है, चरवाहा के कांधों पर है। उसका कारण क्यों है? क्योंकि आप सरियाया हुआ है, सजाया हुआ है। आमीन आमीन। ओके, आप इसको मैं वचन देगा, आप इसे गहर से समझेंगे। आमीन आमीन। इफिसियों 2 का 19-20 पढ़ेंगे। इसलिए तुम अब विदेशी नहीं और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के। उसका मतलब तो परमेश्वर का घराना है तू, और जो है यीशु जो परमेश्वर का घराना है। ओके, अब जो मैं बोलने वाला है इफिसियों 2:20 में है। इफिसियों 2:20। ओके, हाँ उसको पढ़ो। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर, प्रेरितों और भविष्यवक्ता के नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है। मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। उसका मतलब जब यीशु वो मेमना को अपने कंधे पर डाल रहा है, यीशु मसीह कौन है? क्या चीज को दर्शा रहा है वहां पर? कोने का पत्थर। यीशु मसीह को कोने का पत्थर दर्शाया गया। आप उसकी घराना है, कोने का पत्थर यीशु मसीह। आप कौन है? आप जो उसके ऊपर है वो कौन है? पहले पत्थर 2:5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान। जीवते पत्थर, उसके शोल्डर के ऊपर, उसके कंधे के ऊपर जो है, आप जीवते पत्थर है भाई। हालेलुया। आमीन आमीन। वो कोने का पत्थर है, वो नीचा है। आप जो है जीवते पत्थर है भाई। आमीन। हालेलुया हालेलुया। ओ जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हैं, आत्मिक घर बन जाते। तो उसका घराना का है भाई। तो ये रुगिरुन्नत लाल नहीं है मेरे भाई, तो उसका घराना का है। आमीन। आगे, जिसके याजकों का और पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। आप ऐसे घर है जिसका कोने के पत्थर यीशु मसीह स्वयं है, इसलिए वो कंधा है।
आमीन। वो कंधा क्या चीज को दर्शाता है? कोने के पत्थर को दर्शाता है। जो मेमना जो उसके कंधे के ऊपर है वो क्या चीज को दर्शाता है? जीवते पत्थर। आप दोनों मिलकर क्या हो रहा है? एक घर बना रहा है, परमेश्वर का घर बन रहा है। आमीन। तो खोए हुए को केवल ढूंढ कर आपका केवल कीमती नहीं डाला, आपको बना रहा है, अपने साथ वो खड़ा कर रहा है। यस आमीन। सुना कि नहीं सुना? यस। हेलो, कंधे पे क्यों डाला? आमीन। यूं ही नहीं है, हर वचन में एक गहरा गहरा हीरा मोती छुपा है भाई। आमीन आमीन आमीन। वो केवल आपको ढूंढ के नहीं निकाला जब आप फंसे हुए थे। ओ प्रभु के दास के द्वारा, अभिषेक के द्वारा आपको केवल निकाला ही नहीं, लेकिन वो अभिषेक ने आपको छुड़ाया। कहां से छुड़ाया? संसार से छुड़ाया, पाप से छुड़ाया, रोग से छुड़ाया। उतना ही नहीं, वो खोए को छुड़ा कर क्या किया? यीशु ने अपने कंधे के ऊपर डाला। क्यों कंधा? क्यों गोद नहीं? वो इसलिए कि कंधा क्या चीज को दर्शाता है? खोने का पत्थर। आप क्या चीज को दर्शाता है? जीवते पत्थर। दोनों मिलकर क्या होगा? परमेश्वर का घराना बन रहा है। तो आमीन आमीन। आपको मालूम है इब्रानी 2 में इस तरह लिखा है, पवित्र करने वाला। हेलो, पवित्र करने वाला। और जो पवित्र हो रहा है, जो एक ही क्या है? एक ही मूल से। सुन रहे कि नहीं? अब एक ही मूल से भाई। आमीन। अब परमेश्वर का घराना का है। समझो, आपकी कीमत ये रुगेरु नतलाल नहीं है, इसलिए वो 99 को छोड़कर आपको ढूंढ कर आया। आमीन। दूसरा, क्यों वो कंधे के ऊपर रखा? कंधा क्या चीज को दर्शाता है? यशायाह कंधा राज्यत्व को दर्शाता है। आमीन। राज्य कंधा क्या चीज को दर्शाता है? राज्यत्व को दर्शा रहा है। यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। किसके बारे लिख रहा है? यीशु के बारे लिख रहा है। एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता राज्यत्व उसके कांधे पर होगी। उसके कांधे क्या चीज को दर्शाता है? राज्यत्व को दर्शाता है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। आपको उसके कंधे के ऊपर डालना क्या? कि उसके राज्यत्व में राज्य करने के लिए तुझे बुलाया गया। तो ये रुगेरु नथलाल नहीं है भाई, शैतान को लात मारने के लिए तुझे बुलाया। ओ उसके राज्य में, ओ उसके अपने अपने कंधे के ऊपर तुझे डाल दिया भाई, ताकि तू उसके साथ क्या कर सके? राज्य कर सके। रखमानसिया था नामा। ओ पहला पत्रोस 2 के नाम। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश हो। चुना हुआ वंश। आगे देखना, ये पदों को याद रखना। चुना हुआ वंश है। ओके, आगे। एक राज्य पदधारी याजकों का समाज। What did you see that? हालेलुया। राज्य पदधारी यानी राज्य का जो पद है वो पद तुझे दे दिया। क्यों? क्योंकि तू राज्य करने के लिए बुलाया गया, इसलिए उसके कंधों पर तुझे बैठाया है भाई। वो तेरे साथ राज्य कर रहा है। राज्य पदधारी याजकों का समूह, समाज। पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। पवित्र लोग। देखो, तेरे करने के ऊपर नहीं है, तुझे पवित्र बनाया गया। कहे वो वचन आपको बोल रहा है तू पवित्र है भाई। अक्सर हम लोग समझते नहीं, हम सोचते हम कुछ कर दिए इसलिए हम अपवित्र हो गए। नहीं, कार अगर नहीं चलेगा तो भाई कार ही है, क्योंकि उसकी ढांचा कार है। उसका मतलब क्या हम पाप करें? नहीं। लेकिन अगर गलती हो गया वो गिनती में नहीं है भाई। अब जब ये चीज आपका ज्ञान में आ जाएगा, पाप रहित जीवन आप जीने लग जाएगा। आपको हम पूछेंगे पिछले बार आपने कब पाप किया, आपको मालूम ही नहीं कि पिछले बार आपने पाप कब किया, आपको मालूम ही नहीं पड़े। कब झूठ बोला पता ही नहीं भाई। आपका वही विचार हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि आपका जो अंदर का जो चीज आप समझ गए कि आप क्या है। आप सोचो थोड़ा देर, कई प्रचारक लोग इसको बिगाड़ कर पुराना नियम का जो चीज नए नियम में प्रचार करते हैं, और नए नियम को पुराना नियम में मिक्स करके क्या बोलेगा आपको, उसको खिचड़ी बनाकर प्रचार करते हैं। कलीसिया जो है अलग चीज के लिए बनाया गया। कलीसिया का प्रचार अलग है भाई। कलीसिया का प्रचार पुराना नियम नहीं है। नया नियम हम अलग है भाई। हम अलग चीज के लिए बनाया गया। अंतिम चीज, कंधा क्या चीज को दर्शाता है? क्यों आपको कंधे के ऊपर रखा है? तीसरा, कंधा यह दर्शाता है कि वो हमको लेकर चल रहा है। हमको लेकर जो चल रहा है भाई। सोचो थोड़ा। आकाश और धरती के मालिक के कंधे के ऊपर तू बैठा हुआ है भाई। लेके चल रहा है। हमको किसी बात की चिंता नहीं। किसी बात का चिंता नहीं भाई। इसलिए बाइबल बोलता है कोई भी बात का चिंता ना कर। क्यों? क्योंकि तू उसके कंधे पर है मेरे भाई। वो तेरा चरवा, तू उसका भेड़ है, तो उसके कंधे पर है, वो लेके चल रहा है। वो बोल रहा है कि कोई भी बात का चिंता ना कर। काय का चिंता, काय का डर? कंधा याद चीज को दर्शाते कि वो हमें लेकर चल रहा है। हमको किसी भी बात की चिंता नहीं भाई। किसी भी बात की चिंता नहीं। हेलो, कोई बात की चिंता मत कर। तू नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कोई भी रहेगा, चिंता मत कर। वो है तेरे साथ। जब तक वो है तेरे साथ तू जीत है भाई। आमीन। तू जीत कर जीत नहीं हुआ, तेरा नाम ही जीत है।
हाँ यस नहीं समझा बात को? यस नहीं पास्टर मैं हार रहा हूँ इसलिए मैं हारा नहीं, तू जीत कर जीत नहीं हुआ, हमें तुझे बनाया गया जीत। आमीन किसी चीज को बना देना और किसी चीज को मेहनत करके पाना है, दोनों में अलग बात है। यस तुझे बना दिया गया, तेरा स्ट्रक्चर ही अब जीत हो गया भाई। आमीन अब हमें क्या करना है? हमें वो हमें उसके कंधे पे लेके चल रहा है कि हम उसके द्वारा जीवित रहें। अब उसके द्वारा हमको जीवित रहना है, उसके द्वारा हमको जीवित रहना है। हेलो आमीन, सुना कि नहीं? योना 14:19 इसलिए हाँ कि मैं जीवित हूँ, इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। Did you hear that, beloved? वो जीवित है करके हम भी जीवित है भाई। Yes. उसके कंधों के ऊपर हम जीवित है। आमीन वो हमें लेके चल रहा है, वो हमें उठा के लेके चल रहा है। कौन हमें गिरा सकता है और कौन हमें नीचे गिरा सकता है भाई? वो कंधे के ऊपर उठा के लेके चल रहा है। उसके कंधे में दम है तुझे उठा के लेके चलने के लिए। उसके कंधे पर दम है तेरे बिजनेस को लेके चलने के लिए। उसके कंधे पर दम है तेरे बच्चों को लेके चलने के लिए। उसके कंधे पर दम है तेरे घर को लेके चलने के लिए। अगर वो उठा के चल रहा, कौन तुझे गिरा सकता है भाई? You know, when I look at you, I see जैसे सिर दर्द किसको होता है? सिर दर्द मुझे कभी कभी होता है ऐसा। I also see 42। जी मेरी एज है 42। मैं फिर जनवरी देख रहा हूँ। जनवरी में मेरी सासू माँ का बर्थडे आता है और मेरी मैरिज का डेट भी है। मेरा 4 जनवरी को है शादी। पैर में दर्द या पैर का कुछ प्रॉब्लम जैसे? अभी बड़े भैया के पैर में लगा हुआ है चोट। मैं अश्वनी कुछ ऐसा नाम देख रहा हूँ। अश्वनी मामा जी, मेरे सबसे छोटे मामा जी का नाम है अश्वनी। एम से मंजू मेरी सासू माँ का नाम है। हमें जिस परमेश्वर ने मुझे ये सारी चीज दिखा रहा है, वो परमेश्वर मुझे बोल रहा है अगली साल ए टाइम प्रभु आपके हाथ में लड़की दे रहा है।